everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to the brand new video of food feelings and healings. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सोचने का जो प्रोसेस है उस पर डिपेंड करता है. 10 signs you have a great mindset. So having a great mindset or having a great thought process is one of the asset one can have in life. क्योंकि हमारी लाइफ के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत चीज़ें डिपिक्ट करते हैं और उन सर्कमस्टांसेस में हमारा माइंडसेट हम कैसा रखते हैं या हमारा थॉट प्रोसेस किस तरह का है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर द पीस ऑफ माइंड स्पेशली एंड फॉर द मेंटल क्लैरिटी. नंबर 2, सो आई एम डिस्कसिंग फ्यू साइंस विच विल यू कैन रिलेट टू दैट कि आपके पास भी वो साइंस हैं कि नहीं. नंबर 1 इज़ यू इन्जॉय टाइम अलोन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आज की डिस्ट्रैक्शंस में लोगों को हमेशा कोई एक इंसान अपने साथ चाहिए. अगर वो एक इंसान ना हो तो वो फ़ोन की तरफ चले जाएंगे. अगर वो फ़ोन भी ना हो तो दे फील के वी आर अलोन, हमारे पास कोई बात करने को नहीं है, हम किससे बात करें. सो वी ऑलवेज लुक फॉर द कंपनी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सॉलिट्यूड को समझें, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें और कभी एक बार बैठ के अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें सोचें. अपने पॉजिटिव अपने नेगेटिव से पेन पेपर लेके उस पर लिखें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने आप टाइम स्पेंड करें. सो इफ़ यू इन्जॉय योर टाइम अलोन यू आर गुड एट माइंडसेट देन. और अगर आपको किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और एक बार ये चीज़ करके देखिए. पॉइंट नंबर 2 इज़ यू स्पीक काइंडली एंड लविंगली टू योर सेल्फ. सो ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल, वी शुड स्पीक काइंड टू अदर्स. लेकिन हम ये पॉइंट खुद के लिए कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं. हम खुद को निगलेक्ट करते रहते हैं, हम खुद को डिग्रेड करते रहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे बोल देंगे ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम इतने कैपेबल नहीं हैं. लेकिन अगर सामने वाला इंसान हमें ये चीज़ बोलेगा यू आर नॉट कैपेबल इनफ, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो वी फील बैड फॉर दैट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्पीक काइंडली एंड लविंगली टू आवर सेल्व्स ऑल्सो. क्योंकि जब आप खुद से अच्छे से बात करोगे, खुद से प्यार से बात करोगे, खुद को अंडरस्टैंड करोगे तो यू विल रिफ्लेक्ट दोज थिंग्स इन योर बिहेवियर ऑल्सो. तो बी सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ फर्स्ट, लव योर सेल्फ, be kind to yourself, forgive yourself for the mistakes and then radiate the positivity which you will build over time with yourself. देखने में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो तो. पॉइंट नंबर 3 इज़ यू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ फर्स्ट. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम खुद को कभी भी आगे नहीं रखते हैं. अगर हम ये पॉइंट दूसरे किसी पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें ये लगता है कि सामने वाला ये सोचेगा कि हम तो सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. बट ये सेल्फिशनेस में नहीं आता है. खुद को प्रायोरिटाइज करके देखिए एक बार, खुद को भी अपने आगे गोल्स में आगे लेके जाइए, अपने पॉइंट्स रखिए. सो जब वो चीज़ होगी तो एक वैलिडेशन आपको मिलेगी खुद से ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 4 इज़ यू वांट टू कनेक्ट मोर डीपली विथ योर सेल्फ. अगर आप ये ऐसा फील करते हो कि मुझे दुनियादारी में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करके खुद में एनर्जी इन्वेस्ट करनी है तो दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट माइंडसेट. दैट मीन्स यू डोंट फील कि आप वो सेल्फिशनेस वाले पॉइंट पे जा रहे हो. वैसा कुछ नहीं है. यू फील गुड, यू फील प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, यू वांट टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ डीपली and you want to invest your time in yourself. So that is a very great sign that shows you have a great mindset. Point number 5 is you understand that everyone have their own problems. So this point reflects कि आप किसी के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो. ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान आपके लिए हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, आप रिलाई करें इमोशनली किसी पे. नहीं, हर एक इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. मैंने कहीं एक बार पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था डोंट एक्सपेक्ट everyone to be around you every time because people have their life and you are not 16 anymore. कि जब लोगों के पास बहुत टाइम होता है, सब लोग सच में बिजी हैं, लोगों की सच में अपनी लाइफ है, वो 100 प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं. सो
इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। तो इस चीज़ को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लोगों से कट जाती हैं। तो सॉर्ट योर ओन प्रॉब्लम्स इन योर ओन वे, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स और बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट ऑफ द प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन पे फोकस करें और ये उम्मीद ना करें कि वो नहीं आया, ये नहीं आया, लीव इट ऑल बिहाइंड। Point number 6 is you realize that someone's opinion does not determine your worth. That is also a great thought process कि आपकी जो अपनी वर्थ है, आपकी जो अपनी वैल्यू है वो किसी के ओपिनियंस पे डिपेंड नहीं करती है। सामने वाला इंसान आपको लाइक करता है, नहीं करता है, आपकी वर्थ उसके ओपिनियंस पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे भी देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ अच्छी ड्रेस वेयर करते हैं तो हम वी लुक फॉर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स कि हाँ आज मुझे कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कितने लोगों ने मुझे बोला, और उनमें से एक ने भी अगर ये बोल दिया कि नहीं ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस ड्रेस को पहनना ही छोड़ दें। नहीं, इस ओपिनियन को छोड़ दो और आपकी वर्थ जो है वो आपकी नज़रों में अच्छी होनी चाहिए। बाहर वाला क्या सोचता है दैट डजंट मैटर। Point number 7 is you don't let someone change your mind easily. That means you are not getting intimidated by other person's opinion. Look for the pros and look for the cons and then work in the great direction. चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला इंसान आपकी गलती आपको बता रहा है या कोई फैमिली मेम्बर आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप गलत हो, तो आप बोल लो कि नहीं मैं अपना माइंडसेट चेंज नहीं करूँगी। दिस इज़ नॉट दैट वे। चेंजिंग माइंडसेट ईजली मीन्स कि आप अपनी सही और गलत को पहचानें और उसके बाद एक्ट करें। डोंट गेट इंटिमिडेट, बिना सोचे समझे ही सामने वाले के ओपिनियन पे काम करने ना लग जाएं। ये पॉइंट ये डिपिक्ट कर रहा है। सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय अदर पर्सन, जस्ट बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, process the situation and look for the positives and negatives and then work accordingly. Point number 8 is you learn from your mistakes and bad experiences. So making mistakes is a part of being a human being. You are not a machine. You will make mistakes in life. You have bad experiences in life, but learn from them and move forward. Don't repeat the same mistakes over and over and over again. Also, life is too short to learn from your own mistakes and bad experiences. So learn from the mistakes of others also and apply that situations in your life also कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या गलती कर ली है, किसी को सुधारना है और कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है। पॉइंट नंबर 9 इज़ यू आर अ हेल्पिंग हैंड। बी अ हेल्पिंग हैंड इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट थिंग। अगर आपको लगता है कि आपके बस की बात है और आप कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में कोई रोल प्ले कर सकते हो, गो फॉरवर्ड, बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ हेल्पिंग हैंड। सो लोगों के काम आइए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए और जो भी आपसे हो पाता है वो करिए। पॉइंट नंबर 10 is you always look at bright side of the things. So it is very important कि सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आप अगर उस सिचुएशन को ध्यान से सोचोगे तो उसमें हो सकता है उसमें 50% नेगेटिव हो लेकिन 50% कुछ पॉजिटिव भी होगा। So look for that 50% of the positivity in your life. हमेशा एक अच्छा माइंडसेट रखें, हमेशा एक अच्छी सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। प्रॉब्लम्स को ओवर एंड ओवर डिस्कस करने से कुछ नहीं होता है। लुक फॉर द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, लुक फॉर द वेज कि आप किस तरीके से कुछ चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। सो दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट माइंडसेट। और अगर आप इन सब पॉइंट्स से यार रिलेट करते हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑलरेडी हैव अ ग्रेट माइंडसेट। और अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो देन इनकलकेट वन ऑफ दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ एंड सी द डिफरेंसेस। नॉट वन ऑफ दीज पॉइंट्स, actually all the 10 points. I hope you will like this video and don't forget to subscribe, like, share and comment. It is totally free. Thank you so much for taking time and watching to my YouTube videos. Until we meet again, take care.